नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास में। तो फ्रेंड्स, हम सभी कवर कर रहे थे जीके जीएस से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वह थे ऑप्शन बी, आत्मेय सेन। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 53, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वह थी ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। क्वेश्चन नंबर 54, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए वह कौन थी जिन्हें प्रथम भारत रत्न मिला था? तो वह है ऑप्शन बी, श्रीमती इंदिरा गांधी, इन्हें जो कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? प्रथम महिला चिकित्सक ऑप्शन सी, कादम्बिनी गांगुली थी। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? जो राष्ट्रीय ध्वज है भारत की तिरंगा, इनमें जो क्षैतिज पट्टियाँ होती है तो यह किस अनुपात में रहती है? तो इन तीनों का अनुपात जो कि ऑप्शन सी 1:1:1 होती है। ठीक है ना, यानी कि तीनों की अनुपात समान होती है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? जो गहरा केसरिया रंग है यह क्या दर्शाता है? यह ऑप्शन ए, ताकत और साहस को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर जो कि ऑप्शन सी, गहरा केसरिया रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? बताइए तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है? तो ऑप्शन ए, सफ़ेद रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? सबसे नीचे ऑप्शन बी, हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई किस अनुपात में रहता है? राष्ट्र ध्वज की जो लंबाई होती है जो कि 3.2:2 में रहती है, यानी कि 3 लंबाई और चौड़ाई 2 रहती है, 3:2 के अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? राष्ट्र ध्वज में जो तिरंगा होती है इसमें जो सफ़ेद पट्टी होती है इसका क्या संकेत होती है? तो इसका संकेत ऑप्शन सी, शांति और सत्य का प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तिरंगे का हरा रंग ऑप्शन बी, विकास और उर्वरता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? राष्ट्र ध्वज के तिरंगे चक्र में ऑप्शन सी, 24 तिल्लियाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? बताइए भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को।
क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी ऑप्शन बी मोर है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो कि ऑप्शन ए कमल है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ ऑप्शन सी बरगद का पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान ऑप्शन बी जन गण मन है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? भारत की राष्ट्रीय नदी ऑप्शन डी गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? बताइए, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव जो कि ऑप्शन सी डॉल्फिन है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु ऑप्शन बी बाघ है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? भारत का राष्ट्रीय गीत ऑप्शन ए वंदे मातरम है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो ऑप्शन बी आम है। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? भारत का राष्ट्रीय खेल ऑप्शन डी हॉकी है, लेकिन भारत में सबसे प्रसिद्ध खेल वर्तमान में क्रिकेट है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।